ये ऑफसेट क्या होता है, ये मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ऑफसेट की जानकारी नहीं है ये क्या होता है। और इस पे आंकड़ा देखिए, आंकड़ा देखिए इस सदन में। माननीय अध्यक्षा जी, आप रोज देखते हो एक आंकड़ा लिखा होता है 1,30,000 करोड़। ये 1,30,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई? मेरा ये माई असेसमेंट इज द कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी whose hands are soaked in Bofors, in Augusta, in National Herald, if they can't find an allegation of corruption against the NDA, let us manufacture one and let us invent one. That is their strategy. ये 1,30,000, ये 30,000 ये कहां से आया? ऑफसेट का अर्थ है, और ये यूपीए की पॉलिसी थी 2005 की, और ये नीति ये थी कि अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट किसी से विदेशी से खरीदते हैं तो 30% से लेकर 50% तक उसे कहेंगे कि आप कोई सामान हिंदुस्तान में खरीदिए। वो सामान इस जहाज के लिए नहीं होगा, आपके किसी और काम का होगा। उन ऑफसेट सप्लायर से खरीदिए। आप उन ऑफसेट सप्लायर्स की वो लिस्ट बनाता है, और जब जब हम खरीदेंगे, पहला जहाज अगर 2019 में आता है तो उस जहाज की कीमत के अनुकूल 30% से लेकर 50% तक का उनको खरीदना पड़ेगा। पहली ट्रांजैक्शन में 30% होता था, रफाल में 50% है। ये अलग अलग ऑफसेट सप्लायर से खरीदता है। कौन खरीदेगा? डसॉल्ट। वो कौन सप्लायर है, कौन तय करेगा? डसॉल्ट। उनकी चॉइस है। अब कितने होंगे ऑफसेट? 58,000 करोड़ का पूरा डील है। ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक टोटल। उसमें 100-120 ऑफसेट सप्लायर होंगे। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। और कितने का? टोटल ऑफसेट 29,000 के, किसी से 200 करोड़ के, किसी से 500 करोड़ के, किसी से 800 करोड़ के। और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़। 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ के। मतलब इतनी नासमझी एक ऐसे दल में जिसने 60 साल तक देश पे हुकूमत की हो, इसकी कम से कम हमें अपेक्षा नहीं थी।